कहा जब मैं गया उसको लाने के लिए तो भगवान विष्णु के शंकर जी के दूत आकर के हम ही को मारने लगे। कहा क्यों? कहा जो उसके मुंह में मरते समय गंगा जल डाल दिया। अब तो यमराज का पारा चढ़ गया और यमराज इतना गुस्सा में हुए। कहा अच्छा चले गए हरिद्वार, जैसे कुंभ लगा हुआ है ना, ऐसे कुंभ लगा हुआ था। हरिद्वार में जय पहुंचे गदा लेकर के यमराज, और जाकर के शाम के समय, ऐसे जो समय है इसी समय पे गंगा जी की आरती, सब भक्त लोग आरती करें गंगा मैया की। तो यमराज ने सोचा कि अभी बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा, ये भक्त लोग हट जाएं तब इनकी औकात में बताऊं। और जब भक्त लोग हटे, गदा लिए यमराज खड़े, तो गंगा जी देखी। कहा भैया बड़े गुस्सा में दिखाई दे रहे हो। कहा इनको हटने दो तो बताऊं। जब सब हट गए तो गंगा जी से यमराज ने कहा बड़ा सुंदर बात कहा। क्या कहे हैं? यमराज ने कहा कि गंगा तुम इतनी ज्यादा अपना दिमाग बढ़ा ली हो, अपनी औकात भूल जाती हो। कहा क्यों? यमराज ने कहा कि तारन की तो है बान परी। बान माने आदत, आपकी आदत बन गई है कि कोई भी हो उसका उद्धार कर देती हो। बोले तारन की तो है बान परी, तू अघी न अघी को विचारती हो, और पापी सुरापी पे करी के कृपा, अमरेश के धाम पठावती हो। अरे विष्णु महेश के अरे दूतन से मेरे दूतन को पिटवावती हो, मेरे दूतन को पिटवावती हो। ए गंगा अपनी औकात में रहना। अरे एक नंगा के शीश पे बैठी के गंगा, तुम नाहक दंगा मचावती हो, तुम नाहक दंगा मचावती हो। अरे एक नंगा के शीश पे, शंकर जी को बोली बोल रहे हैं, एक नंगा के शीश पे अरे बैठ के गंगा, तुम नाहक दंगा मचावती हो, तुम नाहक दंगा मचावती हो। और जब ये बात गंगा जी ने बताई किनसे? सती जी से। वही सती जी ने प्रतिज्ञा किया, हे गंगा तुम तो जब चलती हो तो एक लोक को उद्धार करती हो, लेकिन अब की बार मैं नया जन्म लेके आऊंगी और मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी कि कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 सोई पूछन चह शैल कुमार, सोई पूछन चह शैल कुमार, सोई पूछन चह शैल कुमारी हो, सोई पूछन चह शैल कुमार। और जानते हो एक नई गंगा बहा रही है। कौन सी गंगा? अरे पूछे वो रघुपति, ओ गंगा और ये गंगा, वो गंगा भगवान के चरणों से निकली हुई हैं, और जिस गंगा में हम लोग अवगाहन कर रहे हैं ये भगवान के आचरणों से निकली हुई गंगा है। अरे पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा हो, सकल लोक जग पावन
सकल लोक को पावन करने वाली हैं। तब देखो विश्वामित्र जी जब पूछे तो विश्वामित्र जी ने बताया, तस्याम गांगेयम भवत ज्येष्ठा हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव। हे राघव, जो हिमवान हैं उनकी दो पुत्रियां हैं गंगा और उमा। इनके प्रसंग को बताए। कहते हैं रात्र में विश्राम करने के बाद पहुंचे हैं मिथिला में, और जब मिथिला में पहुंचे हैं तो बड़ा स्वागत किए आए सतानंद जी। और जब सतानंद को पता चला तो सतानंद ने पूछा कि गुरुदेव क्या भगवान का दर्शन हमारी माता जी को हुआ, अहिल्या को हुआ? विश्वामित्र जी ने बताया कि हाँ, अहिल्या का उद्धार करा दिए, अहिल्या मिली है रास्ते में और भगवान के द्वारा उनका उद्धार कराए। और तब सतानंद ने पूछा कि हमारी माता का उद्धार कराए, क्योंकि गौतम ऋषि ने बता दिया था कि जब भगवान का अवतार होगा उनके चरण की रज पड़ेगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और हे सतानंद, जो मैं तुझको दरिद्रता होने का श्राप दिया है, जब भगवान का विवाह होगा और भगवान के उत्सव में, भगवान की विवाहोत्सव में जब तुम शामिल हो जाओगे तो मेरा श्राप मिट जाएगा। आज उसी के इंतजार में हैं। कहते हैं कि जब वहां पहुंचे हैं, अपि कौशिक भद्रंते गुरुणा मम संगता मम माता मुनि श्रेष्ठ राम संदर्शनादितः। विश्वामित्र जी कहे भैया देखो, अब ये मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया, अब एक छत्री का यज्ञ है, उस यज्ञ में चलोगे? कहा गुरुजी कहाँ? कहा कि चलो जहां पर विदेहराज जनक यज्ञ कर रहे हैं। अपनी वंशावली को बताए हैं विश्वामित्र जी कि मैं किस वंश में कैसे कैसे जन्म लिया। और सतानंद ने भी विस्तार से बताया है कि महाराज बहुत बड़े तपस्वी हैं आपके गुरुजी जो विश्वामित्र जी हैं। इसके बाद जब यहाँ लिवा करके पहुंचते हैं जहां पर धनुष रखा हुआ है, बड़ी बहुत कथा है, लंबी कथा है। भगवान पुष्प वाटिका में गए हैं, दर्शन किए हैं, और जब आए हैं तो अथ लोकेश्वरी लक्ष्मीर जनकस्य पुरे स्वतः शुभ क्षेत्रे हर्तोत्खाते तारे चोत्तर फाल्गुने अयो निजा पद्मकरा बालार्का शतसन्निभा सीता मुखे समुत्पन्ना बाल भावेन सुंदरी। हल्के शीत से जो पैदा हुई हैं इसलिए इनका नाम सीता है। कई लोग कहते हैं सीता जी रावण की पुत्री हैं, जो महात्माओं का खून लेकर के डाला था इसलिए पुत्री मानते हैं। कई भाव है, लेकिन जब वहां पहुंचे हैं धनुष रखा हुआ है, कोई धनुष तोड़ नहीं पा रहा है। और ध्यान देना, जरा एक बात कहना चाह रहा हूं, उस पर ध्यान दे, जोर दे करके बोलना चाह रहा हूं। ऐसा करना चाहिए तब धनुष टूटेगी, धनुष टूट नहीं पाएगी। और जितने लोग बैठे हैं सबके जीवन में धनुष रखी हुई है, वो धनुष जो भी तोड़ देगा उसी का संबंध भगवती से बन जाएगा। लेकिन हम लोग तो धनुष देख भी नहीं पा रहे। उस जमाने के राजा तो धनुषिया देखते थे, पकड़ने नहीं जानते थे। जहां पकड़ना है वहां नहीं पकड़ते, इसलिए धनुष नहीं टूट रही थी। और आज के राजाओं की दशा ये है कि अखिया में मोतिया बिंद हो गया, धनुषिया देख भी नहीं पा रहे कि धनुष है कहां। अरे तमकीता की तकी धनुष रखा है। सीता जी ने देखो, पति पत्नी में अगर कलह मचे तो पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पार्वती की पूजा करने से पति पत्नी में प्रेम हो जाता है। सीता जी की माता जी रानी सुनैना ने सीता जी को भेजी हैं कि जाओ बिटिया पूजा करो, पार्वती जी की पूजा करके आओ, आज आपके जीवन साथी का फैसला है। तो सीता मैया पार्वती जी की आरती उतारती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता, जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। देखो समय कम है, बड़ा रहस्य है। सीता जी ने पार्वती जी से मना लिया है कि हमको यही पति मिले, और जब सीता जी ने मनाई है आरती करके, ध्यान दो, एक बात बोल दूं, प्रसंग को आगे बढ़ाऊं। पूजा करने का तुरंत फल मिल जाता है, कब जानते हो? पूजा करें, पूजा करते जाएं, लेकिन एक गुण आपके अंदर जिस दिन आ जाएगा उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। क्या?
मिलही न रघुपति अरे बिनु अनुरागा, और किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितना भी बड़ा जोगी हो जाओ, कितने भी बड़े त्यागी हो जाओ, कितने भी बड़े बैरागी हो जाओ, कितने भी बड़े जापक बन जाओ, लेकिन मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा। सीता जी बहुत दिन से पूजा कर रही थी, लेकिन भगवान नहीं मिले। और आज जब सीता जी ने पूजा की है तो आज ही इनको वरदान मिल जाएगा कि आपके पति के रूप में भगवान मिलेंगे। कब? अरे पूजा कीन है अधिक अनुराग, पूजा कीन मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। सीता जी ने क्या किया? पूजा कीन है अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन है अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बर मागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा हो, निज अनुरूप सुभग बर मागा। आज मांगी है क्यों? क्योंकि पूजा कीन अधिक अनुरागा, अनुराग से पूजा की है। और तब कहते हैं कि जब वहां गए, जरा ध्यान दें, बहुत बड़ी बड़ी राजा है। अच्छा, सीता जी ने अनुराग से पूजा किया और कहीं पूरवहु मोर मनोरथनी के, जानहु मोर मनोरथनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। और अपने हृदय के मंदिर में भगवान की फोटो लेके गई थी और फोटो दे दी पार्वती जी को। कहा मैया, मैया प्रसन्न हो गई। मन जाहिरा चो मिल सो बर सहज सुंदर सांवरो, सांवरो वाले को जान रही हो ना, मैया प्रसन्न। अब पार्वती जी ने सीता जी के हृदय की फोटो ले करके अपने पति महादेव को दे दी। कहा बाबा देखना, नशा में मस्त मत रह जाना, आज बिटिया 3 बार दिन भर में आरती उतारी है और यही उसका पति होना चाहिए। अब शंकर जी ने फोटो ले लिया और मिला रहे हैं। अब बड़े बड़े राजा लोग गए हैं, जरा ध्यान दे, राजा लोग जाते हैं। गोस्वामी ने लिखा कि तमक ताक तक शिव धनु धरही, तमक ताक तक, ताक और तक दोनों लगता है पर्यायवाची है, समानार्थक अर्थ बन रहा है। लेकिन देखो जरा ध्यान दें, कहा तमक, राजा लोग जोश में उठे, कभी धनुष को तोड़ करके वरमाला गले में पड़ जाएगी। तमक ताक, धनुष को ताके तब धनुष पकड़ेंगे। अब धनुष पकड़े और जब धनुषिया तिल के बराबर हिलबौ न करे तो तक, तक माने जैसे मान लो रखा है, और इसको कोई जब ताकत लगाएगा तो फूल समझ कर कि जितना वजन फूल खोना चाहिए उतनी ताकत लगाएगी ना, इसके लिए क्रेन बुलाएगा। और लेकिन जब ये फूल नहीं उठेगा तब तक क्या हो गया कि पकड़े हैं कि चिपकाए हैं, फेविकोल लगाए हैं कि क्या हो गया, क्यों उठ नहीं रहा है। तो कहा तमकिता की तक, राजा लोग बड़े जोश से उठे, धनुष पकड़े और जब धनुष तिल के बराबर हिलबौ न करे तो तक गहराई से देखते थे कि हो क्या गया इसमें। तो क्या दिखाई देता था, शिव धनु धरही, शंकर जी खुद ही धनुषिया पकड़े रहते थे कि चल आगे हट, तुझसे नहीं हिलने वाली है। क्यों? क्योंकि पार्वती जी ने फोटो दिया है, जब वो लड़का आएगा तभी धनुष हिलेगी, क्योंकि धनुष को पकड़ करके बैठे हुए हैं। इसलिए तमक ताक त शिव धनु धरही। अच्छा एक बात और भी होती थी, क्या? जब कोई राजाओं के बीच से उठ करके जाए धनुष तोड़ने के लिए तो सब राजा मनाए कि हे गणेश जी महाराज, हे भगवान शंकर जी, हे विष्णु भगवान, इससे धनुष टूटने न पावे। अगर इससे टूट जाएगा तो मेरा नंबर नहीं रहेगा, और इससे नहीं टूटेगा तो मेरा नंबर लग जाएगा। और जब वो जाए धनुष न हिला पावे और जब वो लौट के आवे राजा के मंडली में बैठे तो वह मनावे कि हे भगवान, जैसे हमसे नहीं हिली ऐसे एनहू से नहीं हिले।